भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सिंधी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जानकारी सिंधी समाज दिल्ली के महासचिव नरेश कुमार बैरागी ने सिंधु भवन राजेंद्र नगर में आयोजित प्रेस वार्ता में हमारा समाज एक्सपेक्ट करता है कि उसका हमारे को हमने जो मान सम्मान दिया है पार्टी को, या जो हमारे कहने, क्योंकि अब ये है कि अब जो सिंधीज हैं हमारे, या वो हमारे से फ़ोन करके पूछते हैं भाई हमने तो अपने काम कर दिया, अब आगे क्या। तो हमारा जवाब उनको यही है कि अभी रुकिए, सरकार बनने दीजिए, फिर हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ होएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारा को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। उम्मीद ही है या भी सारे काम हो जाएंगे? उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। नहीं, बिल्कुल हमें देखिए, अब मैं 100% लगाओगे तो बहुत 5 साल तो नहीं, उम्मीद ये नहीं, 5 साल वाली उम्मीद नहीं है। मैंने क्या कहा कि सरकार बनने के बाद जल्द ही कुछ ना कुछ होएगा। कौन कौन से मांगे आपकी रहेंगी जीतने के बाद? जैसे मैंने ये जीत तो गए हैं, जीतने के बाद नहीं, जीत तो गए हैं। ठीक है, तो अब सरकार तो बनने वाली है, बस और 2-4-5 दिन हफ्ते में हो जाएगा सारा। समाज की मांगे कौन कौन सी रहेंगी? समाज की मांगे जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें जो है सरकार में भागीदारी, संगठन में हमारे को भागीदारी, प्लस जितने जो हमारे सिंधी संस्थान हैं, जैसे खास करके स्कूल्स वगैरह हैं, या जो सिंधी नामों से हमारे पार्क हैं या रोड हैं, उनका पुनर्नामकरण करा जाए। और जितने स्कूल्स हैं खास करके वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहाँ पे सिंधियों की भागीदारी। और जैसे और संस्थाएं हैं, सिंधी संस्थाएं, जैसे सिंधी एकेडमी वगैरह है, वहाँ पे होता तो सिंधी है वाइस चेयरमैन, और मेंबर्स भी सिंधी होते हैं, पर कौन कौन से रखने चाहिए वो हमारे से सलाह लेके उसको अपॉइंट करा जाए। आपको लगता है कि सिंधी समाज की पॉपुलेशन के हिसाब से हर राजनीतिक पार्टी अपना देखती है हिसाब किताब? क्योंकि और पार्टी ने आपने भी संपर्क किया नहीं लिया, सिर्फ भाजपा ने आपसे संपर्क किया, तो क्या पॉपुलेशन के हिसाब से आप इस मांग करते हैं कि सब चीज़ें आपकी? क्यों नहीं, पॉपुलेशन के लाभ से भाजपा ने हमें संपर्क करा तो उनको फायदा ही हुआ। आप ये सोचिए, आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कहीं भी जाके कि हर 18 सीटों पे हमारे वोटर ने फ़र्क डाला है। 5 लाख हमारा आबादी है दिल्ली में, और 5 लाख मतलब कि हमारे तकरीबन लोग जो है बिजनेसमैन हैं, और एक के साथ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 जने जुड़ जाते हैं। और देखिए, अगर आपके पास आज मेरे साथ ही अगर 20 जने काम करते हैं, उसमें से एटलीस्ट 5 जने ऐसे होंगे जो मेरी बात का मान रखेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है सिंधी समाज व्यापारी वर्ग है, कितने लोगों को हमने अपना एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो अगर उसमें से 10% भी हमारे लोग, हमारी, मुझे लगता है कम से कम, मैं ये बहुत अपना एक बहुत थोड़ी कंजूसी वाली फिगर बता रहा हूँ, 10%, कि 10% भी अगर हमारी बात को मान रखेंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सर। मैं जगदीश नागरानी सिंधु समाज का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे सिंधु समाज को ही बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बीजेपी को पूरी सपोर्ट दी और उसी की वजह से सरकार बनी। और मेरा यही कहने का मतलब है, हमारे समाज हमेशा ऑलवेज जो भी अच्छे काम होंगे उसके लिए पूरी सहायता देगी, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ रहेगी। बस मैं इतना ही कहता हूँ, बाकी तो हमारे कई नेताओं ने सब कुछ कह दिया, तो वही चीज़ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं जय श्री राम, जय झूलेलाल। सिंधी समाज है भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिला के पहले से ही काफ़ी काम करता था, अब भी किया। इस बार जो एक संकल्प था कि भाजपा को जिताना है, सारे समाजों को, सब पंचायतों को, सब मंदिरों को, सब ठिकानों के मुखिया को, मुखी लोगों को बुला के हमने इसकी घोषणा की कि अब की बार भाजपा, वैसे भी हम भाजपा के समर्थक ही हैं, लेकिन हमारे को बस केवल एक चीज़, हम जो है हमेशा हमारे साथी, हमारे साथीगण और हमारे दोस्त मित्र परिवार, सिंधी परिवारों को एक प्रतिनिधित्व चाहिए, जिसकी कामना बहुत वर्षों से हमने रखी है। सभी अपने मेंबर्स के थ्रू अप्रोच करेंगे, भाई हमारा ये बीजेपी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनको वोट दीजिए। जिसके पास नहीं गए उनके फ़ोन से भी हमने कॉन्टेक्ट किया, आप आएँ दे, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए कोई वायदे किए हैं जो
इलेक्शन के बाद ये पूर्ण करेंगे। इस तरह से कई हमारी मांगे हैं, जैसे इन्होंने बताया पूसा रोड, इसके लिए पिछले हमने MLA को भी बहुत अप्रोच किया था, हालांकि कुछ इसमें आउटकम नहीं निकला। तो हमने दादर के बस स्टैंड पे लिखा हुआ है साधु वासवानी रोड, परंतु उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा पता नहीं किस तरह से, गूगल में भी है, तो उन्होंने नहीं माना। ऐसी हमने कुछ मांगे रखी थी उनसे, फुलफिल नहीं हुई। अब आगे एक पार्टी आएगी, मंत्रिमंडल आएगा, जो हमारा रिप्रेजेंट होगा, उनसे उसके थ्रू आवाज़ पहुँचाएंगे। हमारे ये मांगे हैं। और